यह कथा त्रेतायुग की है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। राक्षसों के राजा रावण का आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। उसकी शक्ति, उसका घमंड और उसकी दंभपूर्ण विजय यात्रा देवताओं तक को भयभीत कर चुकी थी। स्वर्ग से लेकर धरती और पाताल तक उसकी चुनौती साफ थी। मुझसे बड़ा कोई नहीं, परंतु रावण जानता था कि एक नाम ऐसा है जिसकी गूंज मात्र से उसकी छाती में हलचल होती है। हनुमान, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त। हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं थे। वे परम तेजस्वी, महाबली, महाज्ञानी और शिव के अंश अवतार थे। उनकी वीरता की गाथाएं लंका तक में सुनाई देती थी। उन्होंने अकेले लंका में प्रवेश कर सीता माता की खोज की, राक्षसों को परास्त किया और अंत में रावण की लंका को जला डाला। यह अपमान रावण के लिए असहनीय था। उसकी राक्षसी प्रवृत्ति अब प्रतिशोध के लिए जल रही थी। रावण यह समझ चुका था कि हनुमान जी से आमने सामने युद्ध करना विनाश को न्योता देने जैसा होगा। अतः उसने एक अनोखी रणनीति बनाई, एक शर्त रखी जो युद्ध से भी खतरनाक थी। वह चाहता था कि वह हनुमान से भिड़े, लेकिन अपने तरीके से। उसने दरबार में घोषणा की, मैं हनुमान को एक मुकाबले के लिए आमंत्रित करता हूं। ना तलवार, ना धनुष, सिर्फ एक एक मुक्का। हम दोनों एक दूसरे को एक एक घूंसा मारेंगे। जो ज्यादा पीड़ा झेलेगा वही हारेगा, और जो हारेगा वह युद्ध भूमि में सीता को पाने या राम से लड़ने का अधिकारी नहीं रहेगा। यह शर्त सुनकर पूरी लंका में शोर मच गया। रावण को लगता था कि हनुमान जी डरकर इनकार कर देंगे, परंतु जब शर्त हनुमान जी तक पहुंची तो उन्होंने सहज भाव से कहा, मैं तैयार हूं, परंतु पहला मुक्का रावण ही मारे। रावण ने व्यंग्य में पूछा, तुम डरते हो क्या? हनुमान जी मुस्कुराए, नहीं, मैं बस नहीं चाहता कि पहले मैं मारूं और फिर तुम मुक्का मारने के लिए जीवित ही न रहो। रावण के भीतर का घमंड और उबल पड़ा। उसे लगा हनुमान उसका अपमान कर रहे हैं। उसने अपनी 20 भुजाओं को गदा, तलवार, त्रिशूल छोड़कर एक मुक्के के लिए तैयार किया। रावण ने अपनी सारी शक्ति समेटकर जैसे ही हनुमान जी की छाती पर प्रहार किया, पूरी लंका थर्रा उठी। पहाड़ हिल गए, आकाश कांप गया और समुद्र की लहरें उफन पड़ी। लेकिन हनुमान जी, वह तो स्थिर थे, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके मुख पर मुस्कान थी, आंखें अड़ोल। रावण की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा प्रहार किसी अन्य योद्धा पर होता तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता, परंतु हनुमान अचल पर्वत की भांति अडिग थे। फिर हनुमान जी ने कहा, अब मेरी बारी है। यह सुनते ही देवलोक में चिंता की लहर दौड़ गई। ब्रह्मा जी बोले, यदि हनुमान ने संपूर्ण बल से प्रहार किया तो रावण का अंत यहीं हो जाएगा। शंकर जी ने कहा, यह युद्ध की पूर्व लीला है। यदि रावण अब भी मारा गया तो श्री राम की लीलाएं अधूरी रह जाएंगी। विष्णु जी शांत थे, पर उनकी आंखों में चिंता थी। हनुमान जी ने अपनी हथेली उठाई और रावण की ओर देखा। वह समझ चुके थे कि यह घूंसा केवल बल नहीं, बुद्धि और मर्यादा का प्रतीक होना चाहिए। उन्होंने अपने भीतर की सारी शक्ति को संयमित कर केवल एक हल्का स्पर्श किया, पर यह स्पर्श साधारण नहीं था। यह ब्रह्मांड की चेतना का एक कंपन था। रावण दूर जा गिरा। उसके शरीर की सारी शक्ति जैसे छिन गई हो। वह मूर्छित हो गया। दरबार स्तब्ध रह गया। वह रावण जिसने देवताओं को झुकाया, जो स्वर्ग पर विजय का सपना देखता था, अब एक वानर के स्पर्श से भूमि पर अचेत पड़ा था। कुछ समय बाद रावण को होश आया। उसकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी, लेकिन वह उन्हें वानर के रूप में नहीं देख पा रहा था। उसकी आंखों में शिव की छवि थी। उसने बुदबुदाया, प्रभु आप। हनुमान जी बोले, रावण, यदि तू सच में प्रभु श्री राम का नाम ले सकता है तो अभी भी तेरे भीतर उद्धार की संभावना है। अपने अहंकार को त्याग दे, माता सीता को लौटाकर श्री राम के चरणों में समर्पण कर दे। प्रभु क्षमा के सागर है, तू तारणीय हो सकता है। रावण कुछ नहीं बोल सका। उसकी आंखों से 2 बूंदें झलकी। वह समझ चुका था कि शक्ति केवल बाहुबल नहीं, बल्कि भीतर की भक्ति और विनम्रता में होती है। उसने नीचे देखा, फिर सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे मुक्के ने नहीं, तुम्हारी करुणा ने मुझे परास्त किया है। यह सुनकर पूरा वातावरण शांति से भर गया। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की
और राम नाम का उच्चारण किया। उस पल रावण के भीतर पहली बार एक हलचल हुई, एक पश्चाताप, एक व्यथा। हनुमान जी ने न केवल शर्त जीती, बल्कि रावण जैसे अहंकारी योद्धा के भीतर चेतना की लौ भी जगा दी। यही उनकी सच्ची विजय थी। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी के पास केवल भुजाओं का बल नहीं था, वे अतुलित बालधारी थे। उनका बाल केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक बल था। वह बल जिसमें शक्ति, विवेक, भक्ति, करुणा और मर्यादा का अद्वितीय संगम था। रावण जैसे असुर को उन्होंने न केवल हराया, बल्कि उसे उसकी आत्मा से मिलवाया। ऐसी शक्ति केवल देवताओं के पास नहीं, केवल ब्रह्मा, विष्णु, महेश में नहीं, वो हनुमान जैसे भक्त में भी समाहित होती है, जो केवल राम के नाम में लीन है। हनुमान जी हमें यही सिखाते हैं, बल बड़ा नहीं, उसका सदुपयोग बड़ा होता है। भक्ति का मार्ग सबसे कठिन है, लेकिन सबसे सच्चा भी वही है। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक, रोमांचक और हृदय स्पर्शी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही और दिव्य प्रसंगों और प्रेरक धार्मिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सहभागिता ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।